अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने ऐड की फंक्शनलिटी डाल दी थी इसके अंदर कि किस तरीके से ऐड करना है हमें। सही है। इसके अंदर हमने एरे को चूज़ किया था। क्यों किया था एरे को चूज़ भाई? तो हमने प्लस इक्वल टू लगा के जो है वो काम कर दिया तो हमारा मसला तो हल हो गया था। फिर एरे क्यों चूज़ किया हमने? कल बताया ये सारी बातें मैंने। तो जब प्लस इक्वल टू लगा के ओवर तो ख़त्म कर दिया था हमने। एरिया का इसलिए यूज करते स्ट्रिंग हैं के अंदर जब इक्वल टू के बजाय प्लस इक्वल टू लगाया था तो ओवर वाला मसला तो हल हो गया था हमारा। सर और इसके अलावा कुछ प्लस बताया था इक्वल टू मैंने? में एक ही वैल्यू आ रही थी और एरे में आप भाई हमें मल्टीपल ऐड वैल्यू में तो चल हमने कर दिया था, लेकिन जब हम इसको एडिट पे जाते हैं या डिलीट पे जाते हैं ना तो अब हमें स्ट्रिंग के अंदर मसला आता है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर एडिट या डिलीट करने का कोई फंक्शन नहीं है बाय डिफॉल्ट। मैं बताई दी आपको पूरी कहानी है। लेकिन एरे के अंदर हमें जो है वो डिलीट करने का भी फंक्शन है और एडिट करने का भी हमारे पास चीज़ें हैं। ये सोल्यूशन बहुत सारे हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं एरे में काम करने की, तो इसलिए हमने एरे को चूज़ किया। ठीक है। अब हमने एडिंग का देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ लिखा कि हेलो वर्ल्ड। सही है। और मैं अगर यहाँ पे आके इसको, अच्छा इसको मैंने फंक्शनल नहीं किया था, बटन को ऐड करता हूँ। ये इसको फंक्शनल भी आप सिंपल कर दिएगा यहाँ पे। ये बटन बनाया हुआ है अपने फॉर्म के अंदर। कहाँ है? अच्छा जावा स्क्रिप्ट में होगा। अ, कहाँ है बटन भाई? ये रहा। इस सिंपल इस बटन की जो टाइप है ना, इसको आप कर दें यहाँ पे सबमिट। सही है। मैं आता हूँ, मैं लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अच्छा अभी ये कॉल नहीं हो रहा। अच्छा से रिलोड नहीं किया था। एक काम करता हूँ, मैं इसको लाइव सर्वर पे खोल लेता हूँ भाई। इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। क्या हो गया? कॉल क्यों नहीं हो रहा भाई? इनपुट टैग सबमिट देंगे ना सर अपन लोग। बटन, चलो बटन का भी बाद में देख लेंगे। खैर इसको अभी हम अपने मेन गोल पे फोकस करते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। तो हमारा तो वर्क कर रहा कर लेगा बस अभी, लेकिन हमारा मकसद अभी इसको वर्क करना नहीं है। सही है। हमने ऐड कर लिया था यहाँ पे। अगर मैं और एलिमेंट भी यहाँ पे ऐड करूँ, जैसे यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है, ये दूसरे एलिमेंट आ गए यहाँ पे। और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तीन हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब हमें करना था डिलीट यहाँ पे। अब डिलीट के ऊपर हमारे पास जो चैलेंज आया था ना, वो क्या आया था? एक डिलीट हो रहा हम है और यूनिक नहीं दूसरा पकड़ पा रहे थे, क्योंकि अगर मैं इस डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन इस पे भी कॉल होगा, इस पे भी कॉल होगा, इस पे भी कॉल होगा। हम यूनिक नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। रिकॉर्डिंग ऑन है। सही है। अब सबसे ज़्यादा जो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, वो यही होता है जब आप डायनेमिक काम करते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह जब भी आप कोई चीज़ डायनेमिक करवा रहे हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा मसला आता है ना, वो आता है यूनिक ग्रैप करने का, कि भाई यूनिक कैसे ग्रैप करें। अब यूनिक ग्रैप करने के लिए नॉर्मली आपके पास ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है ज़रूर, जिससे आप यूनिक कर सकते हैं। वो मैंने आपसे कहा था, पूछा था कि भाई आप बताएं कि यूनिक क्या चीज़ है। लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी जो है मुझे सही आ गया फिलहाल ना रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई कोड वोड लिख के लाए नहीं है आप लोग। सर हमको। तो मुझे कहाँ है? लिख के किसने भी नहीं बताओ। दिखाया मुझे तो। ऐप का सर पता ही नहीं। आपको ना ऐप अभी का कोड आपको लिख के पर्सनली मैंने बता कहा था देते हैं। कल के पेपर पे लिख के लाना। सर हम आपको अभी बता देते हैं। अभी अभी नहीं, पेपर पे लिख के कहाँ है? नहीं पेपर में सर मसला होता है। क्या मसला होता लाने के है? अंदर मसला होता क्या कोई मतलब बहुत भारी चीज़ है कोई तो ला रहे हो, या रास्ते में छिन है सर जाएगी जी। तुम्हारी चीज़? तुम पेपर से भी हल्के हो। हम सोल्यूशन आना से एक लाइन में सोल्यूशन है। भाई एक लाइन मैंने में कहा था, सोल्यूशन है। भाई मैंने कहा था पेपर पे लिख के लाना है, खत्म, बस ये कहा था मैंने। अब वो हल्का है भारी है, पेपर लाने में सर मसला हो रहा लाना। है। खैर, मैं खुद ही बता देता हूँ भाई, आपको तौफीक नहीं हुई, मैं खुद बता देता हूँ। अब अगर गौर करें यहाँ पे हम, एक सेकंड। अच्छा ये काम करता हूँ मैं, ये शायद ना, एक सेकंड ज़रा रुकें। यहाँ से ना गिट से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आउटडेट कोड पड़ा हुआ है। नेट पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा।
नेट ही नहीं चल रहा भाई। चल रहा। अच्छा भाई, ये वो कोड है जो हमने लास्ट टाइम किया था। सही है भाई, ज़रा बातें बातें ज़रा बंद हो जाए। तो हमें बेसिकली हम कहाँ फंस रहे थे कि हम जब डिलीट के लिए यूनिक नहीं पढ़ पा रहे। सही है। अब मैंने आपको बताया था एक चीज़, अगर आप याद करें जब हम इवेंट्स पढ़ लेते कि हम इवेंट्स को ना पास करने के दो तरीके थे। एक तो हम सिंपल क्या करें, ऐड इवेंट लिस्टनर यूज़ करें, ES वाला तरीका। एक तरीका आपको ने बताया था उससे पहले, ES5 में किस तरह पास करते थे कि हम HTML के अंदर जाके फंक्शन को रख दिया करते थे। बताया था तरीका वो। अब हमें इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हम जब डिलीट और ऐड करना चाह रहे हैं, देखें यहाँ पे हम ये पूरी डिव रेंडर करवा रहे हैं अपनी ऐड के ऊपर, ऐसी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊँ फंक्शन, जैसे मैंने ऐड टू डू बनाया हुआ है यहाँ पे, मैं इसको सबमिट के ऊपर, सबमिट पे कॉल कराने के बजाय मैं अगर एक फंक्शन बनाऊँ यहाँ पे, कॉन्स्ट डिलीट एरो फंक्शन या जो भी बना लो, चलो डिलीट टू डू, ठीक है। मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है इसको मैं अगर यहाँ पे कॉल करवा दूँ, ये डिलीट है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे लिखूँ आके भाई ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, और इसको यहाँ करवा दूँ कॉल। अभी यूनिक को छोड़ दें, अभी सिर्फ ये देखें कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है मेरे लिए। ये बटन में डिलीट टू कर दिया। को फाइनली डिलीट में मुझे एक फंक्शन कॉल करवाना है, इसका नाम मैंने डिलीट टू रख दिया। तो मैंने इसको सिंपल यहाँ पे इस तरह कॉल करवा दिया, तो ये क्या पॉसिबल है, चल जाएगा कोड? फंक्शन में होगा तो भाई सिंपल है, या तो वैसे करूँ या ऐसे करूँ, एक ही बात है, चलना चाहिए और चल जाएगा ये। लेकिन और अगर ऐसी मुझे, अगर एक मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे एडिट के लिए, अभी सब एम्प्टी बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। सही है, मैंने बनाया एक और फंक्शन यहाँ पे एडिट के लिए, जरा देखते रहेगा यहाँ पे कहानी क्या हो रही है। एडिट टू डू, अच्छा इसको भी थोड़ा सही करते हैं, इसको मैं कर दूँ यहाँ से कैपिटल, और ऐसे ही मैं एक और बनाता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर, इस तरीके से, और एडिट को उठाता हूँ। जी कोई मसला है यहाँ पे यहाँ तक किसी को? भाई सिंपल काम किया है मैंने, चाहे वहां करूँ या इसमें यहाँ करूँ। तो लेकिन जूम करूँ, लाइट की वजह सही है, लेकिन मेरा काम हो तो गया ये, क्या हुआ? लाइट की वजह से कोड नहीं होता। बैठ जाओ बैठ जाओ। सही है, अब फंक्शन तो कॉल करवा दिए मैंने, सही है, और कॉल हो भी जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, ये फंक्शन तो ठीक है कॉल हो जाएंगे, और हम चेक भी करते हैं कि कॉल हो रहे नहीं हो रहे। मैं यहाँ पे आया डिलीट के ऊपर, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, एक मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पे, टू डू इज डिलीट, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ टू डू इज एडिट। सही है, पहले तो ये चेक करते हैं कि भाई फंक्शन कॉल हो रहे नहीं हो रहे, पहले तो मेन काम हमारा ये है, यूनिक पे तो बाद में जाता है। कंसोल में आया मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, हेलो, कुछ भी एक्स वाई जी मैंने यहाँ डाल दिया। सही है, अब देखें यहाँ पे, मैं सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉल तो हो रहा है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी कॉल हो रहा है, फंक्शन तो कॉल मेरे हो रहे हैं। ऐसे एडिट पे क्लिक करूंगा तो एडिट भी, कॉल तो हो रहा है। लेकिन
फंक्शन तो चले कॉल होगा, हमारा ये मसला तो था ही नहीं पहले वाले फंक्शन वाला, तो हमारा मसला था ही नहीं ना कि फंक्शन कॉल करना, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, फंक्शन बाइंड कर दिया एटलीस्ट। लेकिन हमारा जो मेन मसला है वो क्या था, यूनिक, यूनिक आईडी कि भाई यूनिक कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। तो अब किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कोड को देख के, यार यूनिक कैसे इसमें हम डालें, यानी अगर ये इस एडिट बटन को मैं यूनिक कैसे करूँ, इस डिलीट बटन को मैं यूनिक कैसे करूँ, क्योंकि ये मेरे पास पीछे अगर ये 3 दिख रहे हैं तो ये 3 है थोड़ी, ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो एक ही है, ये लूप से 3 बन रहे हैं। थोड़ा सा गौर करें, बता देंगे, इसी में लिखा हुआ है आंसर के यूनिक कैसे बनेगा। यूनिक का मतलब ये है कि देखें अभी ये क्या है, मैंने एक ऐड किया हुआ है यहाँ और इस पे मैंने फंक्शन लगा दिए यहाँ पे ये, अब क्योंकि ऊपर लूप चल रहा है तो एक्चुअल में तो एक ही ऐड है ना, लूप की वजह 3 बन के आ रहे हैं, क्योंकि लूप में 3 आइटम पड़े हुए हैं इसलिए 3 बन के आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो एक ही है। तो अगर मैं इस एक पे क्लिक करूंगा तो सूरन तीनों पे क्लिक हो रहा होगा, क्योंकि पीछे क्या बना हुआ है, एक ही बना हुआ है ना। आपको 3 दिख रहे हैं लूप की वजह से, लेकिन एक्चुअल में क्या बने हुए हैं, एक ही बने हुए हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि मैं इन तीनों को अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करूँ। एक पे कैसे चलाऊं, ये डिलीट बटन मैं ये चाह रहा हूँ दूसरे को डिलीट कराऊं, मैं ये बात जावास्क्रिप्ट को कैसे बताऊं कि भाई डिलीट करवाना है लेकिन सिर्फ दूसरे वाले को, ये पोजीशन कैसे बताऊं मैं उसको जावास्क्रिप्ट को। भाई आप थोड़ा सा सोचें, ये क्या लगा हुआ है। लूप है ना, तो लूप की इंडेक्स या लेंथ की वेरी गुड, कहाँ इंडेक्स कैसे मिलेगा मुझे, इंडेक्स का वो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं, सही बता रहे हो, बताओ बताओ। भाई अगर आपको याद हो कि मैप आपको 2 चीजें देता है, एक में एलिमेंट मिल रहा होता है आपको और एक में आपको क्या मिल रहा होता है, याद आया। आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक आपको यहाँ पे मिल रहा होता है एलिमेंट और एक आपको क्या मिल रहा होता है, इंडेक्स मिल रहा होता है आपको यहाँ पे। तो अब इंडेक्स जब लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, इंडेक्स क्या होगा, 0, सेकंड पे, थर्ड पे होगा यूनिक। तो बस इतनी सी बात थी सिंपल। अब ये अगर इंडेक्स में यहाँ पास करवा दूं तो हो जाएगा पास इस तरह, सर हो तो चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों कॉल कॉल भी जाएगा। भाई, ये इंडेक्स मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस डिलीट, अभी एडिट को छोड़ देना 2 मिनट के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स जो है ना इसको मैं यहाँ पास करूँ डिलीट के अंदर, ताकि जिसमें डिलीट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे पास आ जाए किस पोजीशन पर है ये। तो अगर मैं इस इंडेक्स को यहाँ इस तरह पास करवाता हूँ तो आई थिंक हो जाएगा काम। भाई यहाँ पे देखें ये प्लेन स्ट्रिंग बन के जा रहा है, यहाँ पे कलर ही आइडेंटिफाई कर लेना यहाँ पे क्या कलर है इसका, तो ये प्लेन टेक्स्ट बन के जा रही है। तो अब कैसे अगर मुझे इसको यहाँ पे पास करना है, कैसे पास करेंगे। भाई क्या हो गया, क्या सुन मुन बैठे हो सारे, पढ़ 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 के आ चुके हो ये चीजें, ये क्या लगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की अभी आपको आगे मसला बैकटिक्स में कुछ कैसा का कोई डायनामिक चीज भेजनी है, कैसे भेजना है? ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखेंगे। नशेबाजी तो नहीं कर रहे आप लोग आजकल, सही है, हो गया। अब डिलीट के अंदर क्या मुझे इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे, इसलिए मतलब यहाँ पे मुझे रिसीव हो जाएगा, जिसको मैं किसी भी नेम से रिसीव कर सकता हूँ, आईडी बोलूँ या इसको इंडेक्स चलो बोल दो अपनी आप आसानी के लिए। वैसे रिसीव किसी भी नेम से आप कर सकते हो, आपको पता है पैरामीटर आप किसी भी नेम से रिसीव कर सकते हो आर्ग्यूमेंट को। तो इंडेक्स आ गया यहाँ पे। अब मेरे पास इंडेक्स तो आ गया, यानी कि किस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को मुझे डिलीट करवाना है वो तो आ गया। एलिमेंट पड़े हुए कहाँ हैं सारे इस वक्त, कौन सी एरे में भाई, कहाँ गई हमारी एरे, ये रही, सही है। तो हम यहाँ आते हैं, ठीक है, इसमें पड़े हुए सारी चीज़ें हमारी, सारा जो डेटा हमारे यहाँ बन रहा है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ऑल टू डूज डॉट, अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट ऐड या डिलीट करवाना, क्या होता है स्प्लाइस। स्प्लाइस आपसे कितनी चीज़ें लेता है, 2 3 लेता है वैसे तो। सबसे पहले आप बताओगे स्टार्टिंग पॉइंट,
इंडेक्स मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने कहा भाई इस इंडेक्स से स्टार्ट करो, सही है। और क्या करना है, एलिमेंट डिलीट करना है, डिलीट करना है, और कुछ ऐड करना है आपको, तो इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे हो तो जाएगा डिलीट। उसके बाद में क्या बोलूँगा कि अब एलिमेंट तो डिलीट हो गया उसमें से, हमने एक फंक्शन बनाया था रेंडरिंग का यहाँ पे, ये रहा। क्योंकि फॉर्म सबमिट तो नहीं चल रहा होगा हमारा इस पर, क्योंकि डिलीट पे हम सबमिट तो नहीं चला रहे ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा इस जगह पे, और क्योंकि ऑल टू द मेरी अपडेट हो चुकी होगी, क्योंकि आपको पता है स्प्लाइस जो है वो एग्जिस्टिंग एरे में काम करता है, न्यू एरे नहीं बनाता, जैसे कि मैप वगैरह बना रहे होता है। आप सिंपल यहाँ पे आके इसको यहाँ पास करवा दोगे। स्टार्ट, जरा टेस्ट करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे 2-3 एलिमेंट डाले, और ये डाल देते हैं, ठीक है। अब ये 1 2 3 इस पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड को। कंसोल क्लियर कर देता, रैंडम पोजीशंस पे मैं डिलीट करवा सकता हूँ। हो गया डिलीट। मसला समझ में आ गया, इशू क्या था कि आपको यूनिक नहीं मिल पा रहा था। अब वो यूनिक मिला, आपने बोला भाई अब देखें इसको आप एज अ समझे एलिमेंट नहीं आ रहे, इसको आप यूँ समझे एरे के एलिमेंट्स आ रहे हैं। डॉम छोड़ दें, वो तो सिर्फ यूआई है। असल में जो पीछे क्या है, वो आपके पास एक एरे बना हुआ है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। अब एरे में इसको आप ये नहीं सोचे कि डॉम से एलिमेंट हटाना है मुझे, यूँ सोचे कि एरे के अंदर मुझे बस एक एलिमेंट डिलीट करना है। कैसे करते हैं, स्प्लाइस से बस। कोई सवाल यहाँ पे किसी का? ये रेंडर टू दिस देखो ये, अगर आपको याद हो हमने एक फंक्शन बनाया था, ये इसको मैं दिखाता हूँ ये बना हुआ का है, ये रहा। हमने एक सिंपल, हमने कहा बार बार हमें एचटीएमएल बनानी पड़ रही है, तो मैं बार बार कोड लिखने के बाद एक फंक्शन बनाता हूँ, उसी के अंदर एचटीएमएल लगता हूँ उठा के, सही है। तो और जहाँ भी मुझे अगर इसको यूज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, पूरा लिखूंगा नहीं बैठ के, मैं फंक्शन को यूटिलाइज करूँगा। और यहाँ मैंने दिया भाई पैरामीटर में कि यहाँ मेरे पास जो है टू डूज आएंगे, और यहाँ से मैं इसको पूरा सिंपल एरे पास करूँगा आर्ग्यूमेंट में, और वहाँ से पूरी बने पर जो है डेटा बन के आएगा, सही। अब मैंने वही किया यहाँ पे कि यहाँ पे डिलीट के ऊपर ना मेरी एरे मॉडिफाई हो गई थी, क्योंकि जब मैंने डिलीट करवाया तो डेटा ऑल टू डूज में तो मॉडिफाई हो चुका है, लेकिन क्या मेरी डॉम पे आया है वो डेटा? डॉम पे नहीं आया। तो डॉम के लिए ये एक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, सही है। और इस फंक्शन को मैंने यूटिलाइज किया, और यहाँ पे सिंपल भिजवा के काम हो गया। कोई सवाल? जी, यहाँ से पीछे से। भाई तुम्हें क्या रहा हूँ, पीछे किसको देख रहे हो, तुम्हें क्या रहा हूँ, पीछे कोई भी नहीं है, कोशिश कर रहे हो अभी आप समझने की। जी, कोई क्वेश्चन? ऑल गुड। स्लैश के अंदर इंडेक्स होना है, थोड़ा सा वापसी रिपीट कर दो। भाई कुछ भी नहीं किया मैंने, आपको पता है स्प्लाइस 3 चीज़ें लेता है आपसे। एक, इंडेक्स की पोजीशन बताओ। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो उसकी क्वांटिटी बताओ। अब इसको ये समझ नहीं आ रहा स्प्लाइस क्या कर रहा है, तो फिर आप एरे के मेथड दोबारा पढ़ो जाके। ये स्लैश तो पता करेंगे। तो बस वही काम किया सिंपल, मैंने उससे पोजीशन दी है स्प्लाइस को कि भाई इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक एलिमेंट जो है वो ऐड कर दो, सॉरी डिलीट कर दो। अगर मुझे कुछ ऐड भी करवाना होता तो मैं यहाँ पे ऐड देता, भाई ये भी ऐड कर दो यहाँ पे। क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तो समझ में आ रहा है? सर पीछे तो सर इससे ज्यादा और कोई इजी तरीका नहीं हो सकता? ये सबसे इजी तरीका यही है। एक और तरीका और है, एक लॉजिक और है, वो थोड़ी सी मुश्किल है, वो मैंने इसलिए करवाई भी नहीं। करवा दूँ, देख लें आप लॉजिक क्या है। वो थोड़ी सी मुश्किल है। इसको कमेंट्स कर दिया, हटाइए नहीं। ये एक लाइन में मेरा काम हो गया। असल जो मेरा जो काम कर रही है वो एक ही लाइन कर रही है ना, ये तो एस्टिमेल बना रहा है, तो असल जो काम है वो क्या हो रहा है, इस लाइन से हो रहा है। एक तरीका और है इसका, आप जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड फिल्टर आपने पढ़ा है। फिल्टर क्या करता है? क्या फिल्टर करता है? कैसे फिल्टर करता है, क्या सिंटेक्स क्या होता है उसका? तो फिल्टर ये करता है कि मतलब एक सीरीज लाइंस लगा देता है, 10 20 30 40 50 भी उसके अगर नीचे फिल्टर आपसे एक तो न्यू एरे बना के देता है आपको, एक एरे रिटर्न करता है, इसे मैप करता है। दूसरा ये आपसे एक कंडीशन लेता है, उस कंडीशन के तहत डेटा ला के देता है आपको। ये काम करता है फिल्टर। भाई एरे वारे सब भूल गए हो तो फिर अल्लाह हाफिज है आपका। फिल्टर की मैं लॉजिक बताया था, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल है समझना उसको। मुश्किल मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट कह लो, पर इसलिए बहुत आसान है स्लाइस, इसलिए मैंने ये वाला आप करवाया। सेकंड लॉजिक क्या है इसकी, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे पता है मेरे सारे टू डूज यहाँ बने, यहाँ पड़े ना, ऐसी है। मैं कहूँगा भाई इस पर लगाता हूँ फिल्टर,
सही है, फिल्टर लगाया मैंने। फिल्टर क्या करता है, आपको एक एरे रिटर्न करेगा। सही है, तो इसका मतलब रिटर्न करेगा तो मुझे कहीं इसकी कहीं वेरिएबल स्टोर भी करानी पड़ेगी मुझे, तो मैंने यहाँ पे आया लेट फिल्टर टू डूज। ठीक है, मैं यहाँ स्टोर करवाऊंगा। अब फिल्टर क्या करता है, आपसे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, उसमें भी आपको दो चीज़ें मिल रही होती हैं, जैसे कि एक एलिमेंट मिलती है, एलिमेंट मिलता है, और दूसरा इंडेक्स मिलता है आपको। क्लियर है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई एलिमेंट इसके लिए हम यूँ बोलेंगे कि भाई रिटर्न करो। अच्छा, इसको ना मैं किसी और नेम से रिसीव करता हूँ, आईडी से रिसीव कर लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि फिर ये वाला इंडेक्स और ये इंडेक्स दोनों सेम हो जाएंगे नाम, इसलिए मुझे एक का नाम चेंज करना पड़ेगा, या इसका नाम चेंज कर दें आप, चलें इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ मेरा कोई भी आईडी आ रही होगी या कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ भी लिख सकते हैं ना, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं। बोलूँगा भाई रिटर्न कराओ अगर ये इंडेक्स जो कहाँ से आ रहा है, जो पोजीशन है, अगर ये इंडेक्स बराबर हो जाए इस आईडी के। मुझे पता है ये कंडीशन समझ में नहीं आई होगी आपके। इंडेक्स आईडी के बराबर पहले ज़रा चेक करते हैं वर्क कर रही है नहीं कर रही। दो डिलीट होगा, एक सेकेंड। एक सेकेंड, इसमें आ क्या रहा है। ओके, नीचे के सारे डिलीट। इसने कंडीशन घुमा दो। नॉट अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा लॉग डालो ज़रा। सही है। नहीं, अभी कुछ मसला आ रहा है, अभी इसको देखते हैं। अगर मैंने टू को किया डिलीट, फिर ये आ रहा है। लॉजिक क्यों नहीं चल रही है ये। 134 आने चाहिए, 134। सही है। अच्छा एक सेकेंड, अब तो दोबारा डिलीट कर रहा हूँ तो नया इंडेक्स आ रहा है, फिर ऑल टू डू। ओके सही है। इसकी वजह क्या है कि फ़िल्टर आपको एक न्यू एरे बनाता है। सही है, पुरानी एरे में चेंज नहीं करता। आपको क्या बना के देता है, एक न्यू एरे बना के देता है आपको। इसको हम यूँ कर सकते हैं कि ऐसे ऑल टू डूज आपके कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, और अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे कर दूँ, पता है क्या किया मैंने, पढ़ा चुका हूँ आपको स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर। कि आप सिंपल फिल्टर एरे, आपके एक टू डूज एक एरे है ऑलरेडी, इसके ऊपर मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, तो क्या हुआ, सारे एलिमेंट निकल के आ गए बाहर, और इसमें असाइन हो गया आके दोबारा, और इसी को मैंने नीचे पास करवा दिया। इसको फिलहाल छोड़ दें, मुझे पता है थोड़ी सी अजीब सी है लॉजिक, आपको इसलिए स्प्लाइस वाली करवाई थी, लेकिन ये देखते हैं वर्क कर, वो एक लाइन की लॉजिक है सिंपल। सही है, कर रही है वर्क। अब मसला ये आ रहा था कि फिल्टर आपके ना नया एरे बनाता तो है। ये लॉजिक कैसे काम करता हम्म, है, ये लॉजिक कैसे इसको मैं समझा दूँ कैसे काम कर रही है। ये ऐसे काम कर रही है, ऑल टू डू आपकी तमाम एलिमेंट्स पड़े हुए इसके अंदर, इस पर आपने लगाया फिल्टर,
फिल्टर क्या करता है, एक न्यू एरे बनाता है पहले तो, और एक कंडीशन के तहत डेटा ला के देता है। देखिए नॉट इक्वल टू से बेहतर इक्वल टू समझ लें, पहले से मैंने पहले किया था। मतलब मैंने कहा कि ये इंडेक्स यहाँ से आ रहा है, यानी ये इंडेक्स है पोजीशन जहाँ क्लिक हो रहा है, जहाँ क्लिक हो रहा है उसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन अगर बराबर हो जाए। अब ये देखें बराबर कब होगी, जब मैंने दूसरी पोजीशन पे क्लिक किया और एरे में जो है वो सेकंड एलिमेंट आया, तब बराबर हो जाएगी। देखिए ये एरे के अंदर ये, सुनो सुनो सुनो, हेलो भाई, ये देखो वन स्क्वायर समझ लो, चार एलिमेंट्स पड़े हैं। अब अगर ये एलिमेंट चार हैं, ठीक है, ये अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसकी पोजीशन इस वक्त क्या है, जीरो। और अगर इस पर लूप चला रहा हूँ तो इसकी आईडी या जो भी है आप नाम दें सेकंड पैरामीटर, वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा। अब समझ रहे हैं बात। अब अगर मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब ये लॉजिक अगर चला रहा हूँ, इंडेक्स भी जीरो और इसकी आईडी क्या है, वो भी जीरो, तो मेरे पास क्या एलिमेंट आ जाएगा उठ के, वन आ जाएगा। अगर मैं टू पे क्लिक करूंगा तो इस लॉजिक के मुताबिक क्या एलिमेंट आएगा, वन क्यों आएगा भाई, मतलब इंडेक्स के हिसाब से बना दे। नहीं समझे इसका मतलब। देखें इसको यूं समझें, ये एक एरे है जिस पे आप चला रहे हो फिल्टर, सही है। इसकी एलिमेंट में बार बार ये एलिमेंट आ रहा होगा हर एक दफ़ा, और इसकी जो आईडी है इसके अंदर बार बार इसकी पोजीशन आ रही होगी, 0 1 2 3। यहाँ तक सवाल, यहाँ बात क्लियर है। अब ये जो इंडेक्स ऊपर से आ रहा है, ये वो इंडेक्स है जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो, जिस पोजीशन पे आप क्लिक कर रहे हो। अब अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ज़रा इस वाले पे, ये कौन सी पोजीशन है, वन पोजीशन है, और ये इस ऑल टू डूज की एरे के अंदर है, इसकी आईडी क्या होगी, वन होगी। तो मैंने कहा कि भाई अगर इंडेक्स और आईडी मैच कर है तो मुझे वो एलिमेंट बता दो। तो इट मीन्स अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, मेरे पास डिलीट के क्लिक पे आंसर क्या आएगा, टू आएगा। लेकिन मुझे बाकी सब बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे इसका उल्टा करना है। मुझे चाह रहा हूँ जिस पे क्लिक करूँ वो हटे, बाकी सारे आ जाएं। तो क्या करो, लॉजिक घुमा दो, इक्वल टू की लॉजिक है, इसको नॉट इक्वल टू कर दो, बस इतनी सी बात है। अब आपको क्या मिलेगा, एक नया एरे मिलेगा। तो उस नए एरे को आपने क्या करोगे, टू डू ऑल टू डूज के अंदर शिफ्ट करोगे, क्योंकि स्प्लैश तो सेम ही एरे था, एक ही उसी में काम हो गया था हमारा, एक ही लाइन में। अब मैंने इसको शिफ्ट किया ऑल टू डूज में, और यहाँ ये डायरेक्ट आप यहाँ भी कर सकते हो ये काम, इसको अगर आपको यहाँ डायरेक्ट भी रख सकते हो आप ये काम, ठीक है। लेकिन मुझे पता था ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, इसलिए स्प्लैश वाली आपको मैंने पहले बताई थी। क्लियर है भाई, कोई सवाल किसी का। सही है, टू पे गया, वन पे गया, फिर मसला आ रहा है। तो लग रहा है मैं लास्ट थोड़ा मसला कर रहा है। टू गया, वन गया, फोर गया, थ्री गया, सर्वर मसला कर रहा था। सही है, कोई सवाल, ऑल क्लियर है। एडिट रह गया है, किस तरह होगा एडिट। अब तो सिंपल है, कैसे होगा, वो तो करना पड़ेगा। देखें जैसे आपने डिलीट किया है ना, बिल्कुल सेम एडिट की भी फंक्शनैलिटी ऐसी है बिल्कुल। वो फर्क क्या होगा, सुने सुने, फर्क क्या है, फर्क ये है, या आप खुद भी कर लेंगे अगर समझ लेंगे ना, या कुछ भी मैंने ऐड कर दिया रैंडम। अब देखें डिलीट में क्या हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो एलिमेंट जा रहा है बस वहां से, इस पर क्लिक किया, ये गया यहाँ से। अब एडिट में क्या होगा, आप क्लिक करके एक तो पहले डेटा लेंगे अपना मोडाल वगैरह खुलवा के, सर एडिट जैसे ये वर्ल्ड लिखा हुआ है तो आप इसी के आगे एडिट करने का, इसको मुझे एडिट करना है। वर्ल्ड के आगे मैंने बताया था कि एडिट करने के ना दो तीन तरीके हैं, मतलब एडिट की डिफरेंट लॉजिक होती हैं। सबसे आसान लॉजिक ये क्या होती है कि आप एडिट पे क्लिक करें, क्लिक करने पे जो इनपुट का एक वो नहीं आता पॉपअप, आप वो खुलवा दें, उसमें प्रॉम्प्ट जिसको कहते हैं, उसमें आप डेटा लें इनपुट का और वो डेटा यहाँ पे दिखा दें। सबसे ईजी लॉजिक ये है। इसके अलावा और थोड़ी कॉम्प्लेक्स पे जाना चाह रहे हैं, क्या करें, आप इस डिफ को ही इनपुट में कन्वर्ट कर दें, लेकिन वो हम रिएक्ट में करेंगे, अभी उसको नहीं कर रहे, उसको छोड़ दें, अभी प्रॉम्प्ट वाला करेंगे। सही है, किस तरह होगा भाई मैं बता देता हूँ। तीसरी लॉजिक ये है कि आप, ये अभी डिव है ना, ये डिव हो जाएगी इस तरह एडिटेबल,
ये ऐसे हो जाएगी एडिटेबल। हाँ बिल्कुल ऐसी है। नहीं से एडिट कर लो इस तरीके से, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी कहानी है, उसमें थोड़ा कोड लेंदी हो जाएगा आपका, वो हम करेंगे रिएक्ट के अंदर। उसमें फिर पता है क्या होता है, एडिट पे क्लिक किया, ये बटन नहीं आएगा, ये एडिट का बटन ही जो है ना वो चेंज हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसकी फंक्शनलिटी चेंज हो जाएगी खुद ब खुद। लेकिन उस ये काम करने के लिए यहाँ पे ना बहुत कोड करना पड़ेगा हमें, बहुत ज़्यादा। ये रिएक्ट में काम हम करेंगे, रिएक्ट में काम ईजी है। अच्छा भाई, अब एडिट पे क्या है, सेम फंक्शनैलिटी है एडिट की भी, क्योंकि आपको आईडी तो वहाँ भी चाहिए ना, जिसको एडिट करवाना है वो यूनिक तो आप बताओगे ना अभी कि भाई सिर्फ दूसरे को एडिट करवाओ या तीसरे को एडिट करवाओ, यूनिक तो आपने बताना पड़ेगा। तो इट मीन्स आईडी तो वहाँ भी जाएगी। भिजवा दिया मैंने इसको यहाँ पे, सही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये आ गई यहाँ पे आईडी, सही है। अब आईडी आ गई यहाँ पे। सबसे पहला तो भाई मुझे क्या करना है, जैसी एडिट पे क्लिक हो, जैसे ही इस पे क्लिक हो, एक प्रॉम खुले, ठीक है। एंटर, क्या नाम दें इसको, एंटर वैल्यू का नाम दे देते हैं। हाँ, एंटर अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ जैसे प्रॉम खुले ना, वो वैल्यू भी उसमें लिखी हुई है। क्या मतलब, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड किया, ठीक है। अब मैं एडिट कर रहा हूँ, प्रॉम तो खुल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो ये वैल्यू जो मुझे एडिट करवानी है ये वाली, ये एरर्स यहाँ लिखी हुई है। ये काम कैसे होगा भाई, नहीं यहाँ इनर टेक्स्ट नहीं चलता, ये इनपुट जावास्क्रिप्ट के डॉम थोड़ी है, डॉम पे आप लगा सकते हो ना सारे। हम क्या करेंगे, सुन लो सुन लो सुन लो। सबसे पहला टास्क तो ये है कि मैं इसके एडिट पे ना इसकी वैल्यू उठाऊं, वैल्यू है क्या इसकी, वो कैसे उठाऊंगा भाई, मेरे पास इंडेक्स नंबर आ रहा है, तो आप मुझे बताएं कैसे होगा ये काम। मुझे ये वैल्यू चाहिए कि मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे इसकी वैल्यू आ जाए, कैसे आएगी, कैसे। पहली वैल्यू नहीं चाहिए, अच्छा, ये तो अभी एक एलिमेंट है ना, फॉर्मूले मेरे पास मल्टीपल है। क्या हो गया, ये एडिट क्यों नहीं हो रही भाई, तो सर्वर मसला कर रहा है, लाइव सर्वर यार। हाँ नेट की वजह से मसला कर रहा है। मेरे पास 3 है वैल्यू ये। तो अब मैं अगर चारों इसमें क्लिक करूँ किसी पे भी, उस पर्टिकुलर डिफ की वैल्यू आ जाए, तो कैसे आएगी। सर जो हमारी इनपुट की वैल्यू है ना, तो हमारे कैसे। जो इनपुट की हमारी वैल्यू है उसको इक्वल टू करके अगर लगा, पता है जो हमारे इनपुट की जो वैल्यू अपन ने वेरिएबल बनाया था इनपुट का, जो अपने ये डॉट टारगेट वैल्यू कर रहे थे उसको उठाएं, उसके अंदर फिर आगे इक्वल टू दो कॉमे के अंदर पे अपन प्रॉम्प्ट पे डाल दें। तो वैल्यू कैसे उठाओगे, वैल्यू उठाने को तो डाल तो बाद में देंगे, पहले तो है उठाना है उसको। देखिए थोड़ा सा अगर आप तो गौर करें, ये क्या है, मैंने कहा ना ये फ्रंट पे तो डॉम है, लेकिन पीछे क्या है, एक बिहाइंड द सीन क्या है, ये एक एरे, एरे है। आपके पास इंडेक्स नंबर है आपके हाथ में, एरे से अगर आप एरे में इंडेक्स पास करेंगे कोई, जहाँ से उसकी वैल्यू उठानी है, तो वैल्यू नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, तो उस तरह उठा लें वैल्यू। आप देखें आपके पास इंडेक्स टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहा है एडिट में, ये इंडेक्स आ रहा है जिस पर आपने क्लिक किया है। पीछे एरे है आपके पास, एरे में इंडेक्स पास करें की जगह, वैल्यू आ जाएगी। मेरे भाई मेरे पास अगर ये एक एरे है, इसको आप ट्रीट करें कि एरे, ये परेशान नहीं हो डॉम, ये डिव से कैसे वैल्यू उठेगी, ये डिव आपको दिख रहा है यूआई पे, पीछे क्या है, ये एरे है मेरे पास, एरे ये मैं इसी को कोड करता हूँ, ये 1 2 3 बने हुए यहाँ पे, 1 2 3, ये बिहाइंड द सीन ऐसे है ना, ये ऐसे नहीं है, ऐसी है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे इस 2 के ऊपर, इस पे क्लिक किया मैंने, यानी इस 2 पे, इस 2 पे क्लिक करने में मुझे इसका इंडेक्स नंबर मिल रहा है, यानी अगर इस मेरे केस में इसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो आप मुझे बताएं, अगर मुझे चेक करना है कि इसकी क्या वैल्यू है, इस 2 को अगर मुझे गेट करना है एरे में से, मैं तो मैं इंडेक्स नंबर आ रहा है, तो मैं ऐसे पास करके वैल्यू निकाल सकता क्या है। तो बस यही काम करना है वहाँ पे हमें। किस तरह, आपको पता है कि आपके सारी एरे, एरे क्या, एरे की जो आपकी एरे क्या है यहाँ पे, ये ठीक है।
आप बोले भाई इसके अंदर ये अगर मैं आईडी भिजवाऊँ, ठीक है, आईडी में इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, लेट माई वैल्यू। चेक कर लेते हैं भाई आ रही है नहीं आ रही, समझ में आ रहा है किस तरह किया है मैंने ये, चेक कर लेते हैं, रिलोड किया है मैंने यहाँ पे। थोड़ी सी लॉजिक्स है इसके अंदर, 1 2 3, सही है। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, मैंने 2 पे क्लिक किया, या चलो 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, आ रही है वैल्यू सबकी। सिंपल रूल है, ऐसे एरे में चलता है ये भी है, क्योंकि बिहाइंड द सीन तो ये एरे ही है ना। तो प्रॉम्प्ट तो भी हटाया हुआ, सिर्फ वैल्यू दिखाई है हमने। जाग जाओ भाई जाग जाओ, सही है। तो बस वैल्यू आ रही है। अब प्रॉम्प्ट का क्या बिहेवियर है बाय डिफॉल्ट, कि अगर आप यहाँ पे कॉमा डाल के जो भी वैल्यू लिखेंगे वो प्रॉम्प्ट के अंदर वैल्यू बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आती है, सही है। अब चेक कर लेते हैं भाई, चेक करते हैं, पहले रिलोड किया मैंने, 1 2 3, 2 पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसकी टू वैल्यू क्या है अभी, आ गई, और हाईलाइटेड भी हुई है कि फौरन से आपने एडिट करना है इसको इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं कुछ भी इसमें एडिट करके ओके करूँगा तो मुझे वैल्यू गेट करनी है। वो गेट कैसे होगी, प्रॉम्प्ट के अंदर आप इसमें गेट कर लें, लेट अपडेटेड वैल्यू, गेट हो गई यहाँ पे, हो गई गेट। अब नेक्स्ट क्या करना है, मैं सेट करवाना है। सेट कहाँ करवाना है, सिंपल है, जिस जगह एडिट पे क्लिक किया है उसी इंडेक्स पे ऐड करवा दो जाके, पुश करवा दो सिंपल, या स्प्लाइस भी करवा सकते हो आप। पुश नहीं स्प्लाइस होगा, क्योंकि पुश में तो आप बाय डिफॉल्ट एंड में पुश होगा ना, स्प्लाइस का मतलब क्या है कि जिस इंडेक्स पे क्लिक हुआ है वहीं एडिट होगा ये, तो आपको ऐसा लुक एंड फील आएगा कि वहीं एडिट हो गया। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब मैं क्या बोलूँगा, ऑल टू डूज पे जाओ, दोबारा से क्या लगाओ यहाँ पे स्प्लाइस, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करवाना, तो 0, और ऐड भी करवाना है, हाँ ऐड करवाना है, क्या ऐड करवाना है भाई, और ऑल टू डूज को फिर पास भी करूंगा रैंडरिंग के लिए, क्योंकि एरे में तो अपडेट हो गया, लेकिन एरे में हुआ है ना, डॉम पे थोड़ी हुआ, तो डॉम पे करवाने के लिए इसको ना आप इसके आगे लिख लें, फॉर फॉर परफॉर्मिंग इम्पैक्ट ऑन डॉम, सही है। अब देखते हैं, 1 2 3, ये मैंने 4 गलत लिख दिया यहाँ पे, मुझे एक आर लगाना था, मल्टीपल मुझसे ज़्यादा आर लग गया गलती से, इसको मुझे एडिट करना है। कैसे भाई, मैं आया यहाँ पे, आ गई पूरी से वैल्यू एग्जैक्ट, मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या लिखा भाई, मैंने पूरी हटा दी यहाँ से, FOUR4। अब देखिए मैं ओके करूँगा, और इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ रखें अपनी इस जगह पे, मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने ओके किया, अच्छा एक और आ गया। अभी देखते हैं भाई, हमने लॉजिक में तो गलती नहीं करी, अच्छा देखिए मुझे डिलीट भी तो करवाना है, मुझे पुराने को हटा के नया ऐड करना है ना, तो डिलीट करवाना पड़ेगा, डिलीट नहीं करना है, सॉरी। समझ में आ रहा है अब किस तरह चल रही है फंक्शनैलिटी। मुझे 3 को एडिट करना है, मैंने एडिट किया, और 3 के आगे ये भी लगा दिया मैंने, हो गया एडिट, इसी के आगे इसी में एडिट हो गया। लेकिन आपको क्या लुक एंड फील आया है कि वही एडिट हुआ है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, पहले वो डिलीट हुआ है, फिर उसकी जगह ऐड हुआ है। तो ये आपका पूरा एक रड बन गया, जिसको ऐड करना है आप करें, 1 है इसको आप कर दें यहाँ पे इस तरीके से 1, डिलीट करना है डिलीट कर दें। अभी आपका पूरा प्रॉपर एक रड चल रहा है, पूरी क्रड ऐप आपकी तैयार हो चुकी है, सही है। पर एक चीज और होनी चाहिए, एक कमी रह गई, यूजर जो डेटा डाल रहा है उसका डेटा सेव भी हो उसके पास, सेव अभी हम नहीं करा सकते, क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है सेव कराने के लिए, अभी आगे पढ़ेंगे लोकल स्टोरेज वगैरह, तो वहाँ पे सेव करा देंगे इसको। कोई सवाल किसी का यहाँ पे, आगे आएगी कोई क्वेश्चन।